अकबर और बीरबल की कहानी। समय के आसपास अकबर नामक एक सम्राट और उनके नौबती अमीरुल-उमरा बीरबल के बीच बहुत सारी रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। एक दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को एक चुनौती दी कि वे उसे एक ऐसी कहानी सुनाएं जो 2100 शब्दों में हो। एक समय की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें कुछ सीखने को मिले और जो 2100 शब्दों में हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, मैं एक ऐसी कहानी बता सकता हूँ जो हमें जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्णता सिखा सकती है। कहानी शुरू होती है जब अकबर ने एक विशेष रूप से बनाई गई गहनी को अपने दरबार में प्रदर्शित करने का निर्णय किया। वह चाहते थे कि विशेषज्ञ लोग इसे मूल्यांकन करें और सबसे श्रेष्ठ उत्तर देने वाले को इसे उपहार में मिले। सभी मंत्री और पंचों ने उपहार को देखने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से कांपा और उसे देखकर वे अचंभित रह गए। बीरबल ने यह देखा और सोचा, इस समस्या का सही समाधान क्या हो सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें सभी मंत्री एक स्थान पर एकत्र होकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। बीरबल ने उन्हें सुनने का आदान प्रदान किया और सभी ने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से उपहार को मूल्यांकन किया। बीरबल ने समझा कि हर व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखता है और उसकी मूल्यांकन भी उसके नजरिए पर निर्भर करता है। उन्होंने अकबर से कहा, सम्राट, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है और उसकी राय उसकी नजरिए पर निर्भर करती है। इसलिए हमें इसे समझने के लिए सभी के विचारों को सुनना चाहिए। अकबर ने इस बात को सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि सच्चे मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए सभी के विचारों को महत्वपूर्णता देनी चाहिए। इस घड़ी में उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और समझ गए कि वह कैसे समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं। इस कहानी से समझा जा सकता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए सही दृष्टिकोण और साहस होना आवश्यक है, जिससे हम जीवन को सही रूप से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। सम्राट अकबर और उनके नौबती अमीरुल-उमरा बीरबल के बीच कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी कि वह एक ऐसी कहानी सुनाए जो 2400 शब्दों में हो। कहानी शुरू होती है जब अकबर ने अपने दरबार में एक निर्मित रत्न को प्रदर्शित करने का निर्णय किया। इस रत्न की शोभा से सभी मंत्री और अमीरुल-उमरा मुग्ध हो गए और अकबर के होश में इसे किसी की नजर न लगे, इसलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में सभी विद्वान महान विचारकों को बुलाया गया ताकि वे रत्न को मूल्यांकन कर सकें। बीरबल भी इस विशेष घड़ी में शामिल थे। उन्हें इस समस्या का समाधान करने का आदान प्रदान करना था। बीरबल ने देखा कि लोग रत्न की चमक के बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उनकी ध्यान विचारकों के बीच हुआ। वे समझ गए कि यह एक बड़ा सांकड़ा है जिसका एक ही हिस्सा दिखाया गया है। उन्होंने अकबर से कहा, हुकुम, इस रत्न का सच्चा मूल्य तब होगा जब हम पूरे रत्न को देखेंगे, न कि उसका केवल एक हिस्सा। अकबर ने इसे सुना और समझा कि बीरबल ने सही दृष्टिकोण बनाया है। उन्होंने रत्न को पूरे रूप से प्रदर्शित करने का आदान प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप विचारकों ने रत्न की असली महत्वपूर्णता को समझा और उसका सही मूल्यांकन किया। बीरबल की यह कहानी दिखाती है कि समस्याओं का सही समाधान उसे अद्वितीय दृष्टिकोण से देखने में ही होता है और आपको साहस की आवश्यकता होती है। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, यह तो उसके कार्यों और आचरण पर निर्भर करता है। हमें किसी को सिर्फ उसके आचरण या दिखावे के आधार पर नहीं जानना चाहिए, बल्कि उसके कार्यों को समझना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें एक ब्राह्मण और एक चोर के बीच मनमुटाव हुआ।
ब्राह्मण ने दुनिया को बताया कि वह बहुत पवित्र और धार्मिक है, जबकि चोर ने अपने आप को बहुत ही नीचा दिखाया। बीरबल ने इस स्थिति को सुलझाने के लिए ब्राह्मण को और चोर को एक उपाय प्रदान किया, जिससे सच्चाई सामने आई और ब्राह्मण ने अपने आचरण में सुधार किया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी कहानियां हमें हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन करने में मदद करती हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुकुम, शिक्षा हमें आचार्यों से मिलती है, परंतु जीवन की सच्चाई हमें कहानियों से मिलती है। इस रूप में अकबर और बीरबल के बीच के ये कई किस्से हमें जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्णता और सही दृष्टिकोण की महत्वपूर्णता को सिखाते हैं। एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक ब्राह्मण ने एक अजीब सा सवाल पूछा। वह पूछने वाला ब्राह्मण बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान था, लेकिन उसका सवाल था, कौन सा होगा सबसे भारी, 1 किलो सोने का बर्तन या 1 किलो तांबे का बर्तन? अकबर ने यह सुनकर उस ब्राह्मण को मुस्कानी में लिपटे हुए कहा, तुम मेरे दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछ रहे हो ब्राह्मण, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हुकुम, मैंने यह सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि तांबा भी किसी समय सोने के समान भारी हो सकता है। लोग अक्सर विचार करते हैं कि सोने की कीमत तांबे से अधिक होती है, लेकिन यह सिर्फ मानव दृष्टिकोण है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सब कुछ अपने समय, स्थान और परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। अकबर ने ब्राह्मण की बुद्धिमता की सराहना की और बोले, तुमने सही कहा ब्राह्मण, तुम्हारी उपमहाद्वीपीय बुद्धि को देखकर मुझे गर्व है। इसी बुद्धिमता के साथ तुम्हें मेरे दरबार में सबसे उच्च पद पर बैठने का हक है। इसके बाद अकबर ने ब्राह्मण को बीरबल के साथ अपने मंत्रिमंडल में बुलवाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस ब्राह्मण ने एक बहुत ही बुद्धिमानी से सवाल पूछा है और मैंने उसकी बुद्धिमता की सराहना की है। हमें इसे एक और उच्च पद पर बिठाना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुकुम, आपकी यह उपहासपूर्ण मुस्कान देखकर तो लगता है कि आप भी ब्राह्मण की बुद्धिमता से प्रभावित हैं। हमें उसे एक विशेष पद पर बुलाकर सम्मानित करना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और ब्राह्मण को अपने मंत्रिमंडल में बुलवाया। उन्होंने उसे एक विशेष पद पर बिठाया और उसकी बुद्धिमता को सराहना की। इसके बाद अकबर ने ब्राह्मण से एक और सवाल पूछा, तुम्हारी बुद्धिमता का कोई सीमा नहीं है ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा, हुकुम, बुद्धिमता का कोई अंत नहीं होता, जैसे आदान प्रदान का कोई अंत नहीं होता। जीवन की हर स्थिति में हमें नया कुशलता सीखना चाहिए। अकबर ने उससे एक और विचार करने के लिए कहा, तुम्हें एक और चुनौती देनी चाहिए ब्राह्मण। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हुकुम, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे जानकर बताएं कि आप मुझसे कौन सी चुनौती चाहते हैं। अकबर ने कहा, मैं तुमसे एक ऐसी कहानी सुनना चाहता हूं जो हमें कुछ सीखने को मिले और जो 2500 शब्दों में हो। ब्राह्मण ने गहरी सोचकर एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने का फैसला किया। कहानी का नाम था, सत्य की परीक्षा, एक अजीब सवाल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण बसता था। उसका नाम था धर्मपाल। वह गांव वालों के बीच प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पास असीम ज्ञान और बुद्धिमत्ता थी। एक दिन गांव में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हुई। लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे एक छिद्र देखकर हैरान हो गए। छिद्र की गहराई बहुत ज्यादा थी और कोई भी उसके अंदर देखने का योग्यता नहीं रखता था। गांव वाले बहुत परेशान हो रहे थे और इस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था। तभी धर्मपाल ने उनसे पूछा, क्या समस्या है और कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? एक गांववाल ने बताया, यह छिद्र है और हम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या है। हमें यह देखना है, लेकिन हम इसके अंदर नहीं जा सकते।
एक समय की बात है जब सम्राट अकबर और उनके मुख्यमंत्री बीरबल के बीच एक रोचक घटना घटी। अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी कि वह एक ऐसी कहानी सुनाए जो सिर्फ 2100 शब्दों में हो। बीरबल ने खुशी खुशी चुनौती स्वीकार की और अपनी बुद्धिमत्ता से भरी कहानी सुनाई। कहानी का नाम अकबर का अजूबा, बीरबल की बुद्धिमत्ता। जीवन की यात्रा में अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी उत्सव भी होते थे जिनमें बुद्धिमत्ता और विवादों का संगम होता था। एक ऐसी ही घटना का समय आया जब अकबर ने बीरबल को चुनौती दी और कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनानी है जो 2100 शब्दों में हो, जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, मैं तैयार हूं। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उनकी चुनौती को स्वीकार करते ही उनकी बुद्धिमत्ता और कहानी कल्पना का प्रदर्शन होने लगा। अकबर के दरबार में एक दिन एक साधु आया और अपनी तपस्या से सभी को प्रेरित करने लगा। उसका विचार था कि सबसे बड़ा ताजगाड़ी ही सबसे बड़ा भाग्य है। उसने अकबर से कहा, हुकुम, जो व्यक्ति ताजगाड़ी में सफल होता है वही वास्तविक धनवान होता है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, इस साधु ने सच कहा या गलत, यह तो हमें देखना पड़ेगा। बीरबल, तुम्हें इस सिद्धांत का प्रमाण करना होगा। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के बाहर एक बड़े पेड़ के पास एक आदमी को बुलवाया और कहा, तुम्हें इस पेड़ की ऊंचाई से गिरने की कठिनाई है, परंतु तुम गिरकर सबसे ऊपर पहुंचोगे तो मैं तुम्हें सभी धनों का मालिक मानूंगा। वह आदमी धर्मपाल के साथ गुफा में चला गया और वहां से ऊंचाई से गिरने का प्रयास करने लगा। धर्मपाल ने उसका साथ देते हुए कहा, तुम्हें इस कार्य के लिए सबसे अधिक साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आदमी ने पहले कोशिश में गिरते हुए बहुत साहस दिखाया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसने कहा, मुझसे यह कार्य संभव नहीं है। धर्मपाल ने हंसते हुए कहा, तुम गिरकर सबसे ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम्हें उस ऊंचाई से गिरने की आवश्यकता नहीं है। इससे तुम्हें धन का मालिक नहीं बनाया जा सकता। धर्मपाल ने आदमी को दरबार में ले आया और अकबर से कहा, हुकुम, इसने मेरी बात नहीं मानी और गिरने का प्रयास किया, परंतु मैंने कहा कि उसे इस कार्य की आवश्यकता नहीं है। अकबर ने यह सुनकर हैरानी जताई और बीरबल से पूछा, तुमने उसे इस कठिनाई में नहीं गिरने की अनुमति क्यों दी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुकुम, धन की महत्वपूर्णता यही सिखाती है कि हर कार्य को सही समय पर सही तरीके से करना चाहिए। आदमी जिस पेड़ से गिरा वह धन की कमी का कारण बन गया था। हमें यह सीखना चाहिए कि कभी कभी ताजगाड़ी से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना की और कहा, तुम्हारी कहानी ने हमें यह सिखाया कि सफलता के लिए सही निर्णय और सही समय पर कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है। इस रूप में बीरबल ने अकबर को एक शिक्षाप्रद कहानी से सीख दिखाई और उनकी बुद्धिमत्ता ने एक और मुश्किल चुनौती को शीर्षक बुद्धिमत्ता की परीक्षा, अकबर और बीरबल का सामना। एक सुंदर दिन दिल्ली के सम्राट अकबर की राजमहल में हलचल थी। अकबर ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और मनोहर बाग का आनंद लेते हुए विवादित मुद्दों पर चर्चा की। सारे मंत्री अपने अपने सुझाव दे रहे थे, लेकिन अकबर चाहते थे कि उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हो। तभी बीरबल ने कुछ कहा, हुकुम, क्यों न हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान निकालें। कहानियां आमतौर पर अजीब-अजीब सीखें देने में मदद करती हैं और विचारों को समझाने में सहायक हो सकती हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक कहानी सुनाओ और देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। बीरबल ने उस दिन की कहानी का आरंभ किया जो अकबर को गहरे विचार में डाल दिया।
कहानी विवाद और सुलह, अकबर और बीरबल का दृष्टिकोण। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ था। दो प्रमुख दरबारी अध्वर्यु और महिर आपस में बिल्कुल सहमत नहीं थे। वह दोनों अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते थे और अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझते थे। अकबर ने इस समस्या का समाधान चाहा, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आया कि उन्हें कैसे सुलझाना चाहिए। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुकुम, मैंने एक अजीब सी कहानी सुनी है जिसे हम इस विवाद के समाधान में उपयोग कर सकते हैं। अकबर ने आसानी से स्वीकार किया और बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। कहानी समझदार दोस्त एक अनमोल गुण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, राम और श्याम। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेतों में काम करते और अपनी मुश्किलें और खुशियां साझा करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद उत्पन्न न हुआ। गांव वाले विवाद के समाधान के लिए अकबर के पास गए और उनसे न्याय करने का अधिकार मांगा। अकबर ने तत्पश्चात बीरबल से समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। बीरबल ने समस्या को सुना और फिर दो दोस्तों को बुलवाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मदद से ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। राम और श्याम ने सहमति दी और उन्होंने अपनी बातें कहनी शुरू की। बीरबल ने ध्यानपूर्वक उनकी सुनी और फिर कुछ समय तक सोचा। बीरबल ने एक स्मार्ट रूप से समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों बहुत ही समझदार और मित्री हो, इसलिए तुम्हें इस समस्या का समाधान स्वयं करना चाहिए। तुम्हें एक दूसरे की सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आपस में समझौता करना क्या है। राम और श्याम ने इस समाधान को स्वीकार किया और उन्होंने मिलकर समस्या का समाधान निकाला। सभी गांव वाले खुश हो गए और उन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है, बीरबल। विवादों का समाधान मित्रता और समझदारी से हो सकता है। इस रूप में बीरबल ने एक सीधा और सुलझा हुआ समाधान प्रस्तुत करके अकबर का आदम्य बुद्धिमत्ता का सामना किया और सभी को सिखाया कि विवादों का समाधान बुद्धिमत्ता और समझदारी से ही हो सकता है। शीर्षक, बुद्धिमत्ता का खेल, अकबर, बीरबल और दीमक की कहानी। एक समय की बात है। दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने विशेष मंत्री बीरबल से एक नई कहानी सुनने का आदेश दिया। अकबर को देखते हुए बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का प्रदर्शन करते हुए एक अद्भुत कहानी सुनाई। कहानी, बुद्धिमत्ता का खेल, अकबर, बीरबल और दीमक। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा ही रोशनी रहती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबारी मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें मुझे एक और कहानी सुनानी चाहिए जो हमें कुछ सीखने को मिले। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुकुम, मैं तैयार हूँ। मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी और सीधे सीधे जवाब नहीं देगी। अकबर ने रुचि दिखाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारी कहानी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। कहानी, दीमक का जादू, बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक समय की बात है। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। दरबार के दो महत्वपूर्ण मंत्री, राजा सुधीर सिंह और महामंत्री राजकुमार वर्मा, एक बड़े धार्मिक विवाद में फंस गए थे। दोनों ही अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध थे। वे एक दूसरे को अपने धर्म की श्रद्धा में यकीन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस विवाद का समाधान न केवल राजा के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अकबर ने दोनों मंत्रियों से सुनिश्चित करने के लिए बीरबल से पूछा, इस विवाद का समाधान कैसे हो सकता है, बीरबल? शीर्षक, अकबर बीरबल का साथ, एक अनूठी कहानी।
एक अद्वितीय दिन दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को दरबार में बुलवाया। आसमान में छाए हुए बादल दरबार को शानदार बना रहे थे और राजा का चेहरा सजग चमक रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक नई कहानी सुनाओ जो हमें सिखाए कि जीवन में सफलता की कैसे प्राप्ति होती है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मैं तैयार हूँ। मैं एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें अकबर और बीरबल का साथ होगा और हम एक नए दृष्टिकोण से जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा है बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके बाद बीरबल ने एक अनूठी कहानी बुनी जो अकबर और बीरबल के बीच एक नए संबंध की झलक दिखाती है। कहानी अकबर बीरबल का साथ, एक अनूठी कहानी। कई साल पहले की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान था। राजा अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को अपना मंत्री बनाया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकशील सोच ने उन्हें राजा के समर्थन का हकदार बना दिया था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल समस्या का समाधान करने के लिए कहा। समस्या यह थी कि राजा के राजमहल में एक बड़ा सा कमरा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा था। राजा को चाहिए था कि वह उस कमरे में एक साथ दो किरदारों को बिठा सकता है, लेकिन वे एक दूसरे से मिले नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस समस्या का समाधान करना है। कृपया इसे सुलझाओ ताकि मैं दो अलग अलग किरदारों को समय समय पर देख सकूं, लेकिन वे एक दूसरे से मिले नहीं। बीरबल ने गहराई से समस्या को विचार किया और फिर हंसते हुए कहा, हुकुम, मुझे एक आइडिया है जिससे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा ने चाहा कि बीरबल अपना आइडिया अब बताएं। बीरबल ने कहा, हुकुम, हम एक नया दरवाजा बना सकते हैं जो इस कमरे की दीवार में हो, जिससे दो किरदार समय समय पर दिख सकें, लेकिन वे एक दूसरे से मिले नहीं। राजा ने इस आइडिया को स्वीकार किया और इस प्रक्रिया को लागू किया। इसके परिणामस्वरूप राजमहल में एक नया दरवाजा बनाया गया और समस्या सुलझा दी गई। इसके बाद राजा ने बीरबल से जब बड़े प्यार से पूछा, बीरबल, तुम्हारी यह सोच कैसे आई कि तुमने इस समस्या का समाधान किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुकुम, जब दो लोग मिलना चाहते हैं तो उन्हें विभिन्न स्थानों से मिलाने का एक रास्ता हमेशा होता है, जैसे कि यहाँ एक नया दरवाजा था। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दिया। इससे बीरबल ने नहीं सिर्फ एक समस्या का समाधान किया बल्कि अपनी समझदारी से राजा का दिल भी जीता। बीरबल ने यह सिखाया कि कठिनाइयों का समाधान सही दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता से ही हो सकता है। इस प्रकार राजा अकबर और बीरबल के बीच एक नई कहानी बनी जो न केवल एक रोचकता से भरी थी, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिखों को भी छूने का मौका प्रदान करती थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और समस्याएं हमेशा हल होती हैं, बस सही दिशा में देखनी चाहिए। शीर्षक, सच्चे मित्र, अकबर बीरबल की अद्वितीय यात्रा। कहानी एक समय की है जब दिल्ली के महान सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल का रिश्ता सिख समझ और मित्रता के सुंदरता में रूपांतरित हो रहा था। कहानी, सच्चे मित्र, अकबर बीरबल की अद्वितीय यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में शांति और सौभाग्य की हवा बह रही थी। राजा अकबर, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता के लिए जाने जाते थे, ने अपने विशेष मंत्री बीरबल को बुलवाया। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, मुझे अब एक कहानी सुननी है जो मेरे दरबार को और भी संजीवनी बूटी दे सकती है। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, हुकुम, मैं हमेशा आपके सेवा में हूँ। कृपया मुझे बताएं, आपको कैसी कहानी सुननी है? अकबर ने विचार किया और फिर कहा,
मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मित्रता, समझदारी और सांगीतिकता की भावना को समर्थन करे। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुकुम, मैं एक ऐसी कहानी बताने के लिए तैयार हूं जो हमें मित्रता की महत्वपूर्णता दिखा सकती है। इसके बाद बीरबल ने एक अद्वितीय कहानी बुनी जिसमें अकबर और बीरबल का साथ होता है और वे एक अनूठी यात्रा पर निकलते हैं। कहानी सच्चे मित्र अकबर बीरबल की अद्वितीय यात्रा। दिल्ली के दरबार में एक सुखमय दिन था। अकबर और बीरबल मिलकर अपनी राजा मंत्री रिश्तों को और भी मजबूत बना रहे थे। इस दिन कुछ विशेष बातचीत के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारा दोस्त भी काफी बुद्धिमान और सुशिक्षित है। क्या हम उसे मिल सकते हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हुकुम, मैं उसे आपसे मिलवाने के लिए तैयार हूं। अगले ही दिन अकबर, बीरबल और उनका दोस्त राजा विक्रम एक साथ बैठकर चर्चा करने के लिए मिले। राजा विक्रम एक आलस राजा के रूप में अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। उन तीनों ने मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत की जिसमें उनकी मित्रता और समझदारी की मिसालें साझा हुईं। भाग 1, यात्रा की योजना। राजा विक्रम ने कहा, हुकुम, मैं एक अद्भुत देश ढूंढने की योजना बना रहा हूं। हम सभी मिलकर उसे तलाशेंगे और देखेंगे कि कौन सा देश हमें सबसे अधिक शिक्षा देता है। अकबर ने हर्षित होकर कहा, यह एक उत्कृष्ट विचार है, राजा विक्रम। हम सभी मिलकर इस यात्रा को योजनाबद्ध रूप से अग्रसर करेंगे। बीरबल ने भी सहमति जताई और यह योजना को आगे बढ़ाया। तीनों ने साझा किया कि उनका यह सफर विभिन्न देशों को देखने का होगा और वहां के शिक्षा सिस्टम को समझने का मौका मिलेगा। भाग 2, यात्रा की शुरुआत। तीनों ने यात्रा की तैयारियों को शुरू किया और कुछ ही दिनों में तैयारियों को पूरा किया। उन्होंने एक अच्छे से तैयार किए गए रथ पर सवार होकर यात्रा की शुरुआत की। वहां पहुंचकर उन्होंने विभिन्न देशों के राजा महाराजा से मिलकर उनके शिक्षा सिस्टम के बारे में सुना। राजा विक्रम, अकबर और बीरबल ने विशेषज्ञों से बातचीत की और विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। भाग 3, विशेषज्ञता का आलंब। उन्होंने जापान, चीन, इंडिया, यूरोप और अफ्रीका के विभिन्न भूभागों में यात्रा की और वहां के शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। वहां के विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालयों से मिलकर उन्होंने सीखा कि हर देश की शिक्षा सिस्टम अपने अपने तरीके से अद्भुत है और उसमें विशेषज्ञता है। विभिन्न देशों के विशेषज्ञों से मिलकर उन्होंने यह सीखा कि मित्रता और समर्थन के रूप में शिक्षा व्यवस्थाएं एक दूसरे से सीख सकती हैं। वे समझ गए कि शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, नैतिकता और समृद्धि का समर्थ। शीर्षक, आत्मा की पहचान, अकबर बीरबल की अद्वितीय यात्रा। कहानी एक ऐसे समय की है जब दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल का रिश्ता मित्रता की उच्चतम शिक्षा में बदल रहा था। इस यात्रा में उन्होंने न शिक्षा के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण देखे बल्कि आत्मा की पहचान और सजगता की दिशा में भी एक दूसरे को प्रेरित किया। कहानी, आत्मा की पहचान, अकबर बीरबल की अद्वितीय यात्रा। एक शुभ समय में दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। उन्होंने निर्णय लिया कि एक अद्वितीय यात्रा का आयोजन किया जाए जिसमें राजा और मंत्री बीरबल एक दूसरे के साथ विशेषज्ञों से मिलेंगे और विभिन्न देशों की शिक्षा सिस्टमों को समझेंगे। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, हमें एक यात्रा पर निकलना चाहिए जो हमें नए दृष्टिकोण और शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा दिखा सके। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुकुम, यह एक शानदार विचार है। हम सभी मिलकर इस यात्रा को सफल बनाएंगे। यात्रा की तैयारियों के बाद अकबर, बीरबल और उनके साथी अन्य विशेषज्ञ रथ पर सवार होकर निर्णय किया कि वे सबसे पहले जापान की ओर बढ़ेंगे। भाग 1, जापान की यात्रा।
यात्रा की शुरुआत में उन्होंने जापान की सुंदरता और शांति को अनुभव किया। वहां के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षा नेताओं से मिलकर उन्होंने जापान की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। बीरबल ने वहां के शिक्षा विशेषज्ञ से पूछा, आपके यहाँ शिक्षा में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं? विशेषज्ञ ने हंसते हुए कहा, हम यहाँ परिस्थितियों का सामरिक, सांस्कृतिक और आत्मिक दृष्टिकोण रखते हैं। हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को सिखाना कि शिक्षा केवल पुस्तकों से ही नहीं, बल्कि आत्मा के साथ मिलकर भी होती है। बीरबल ने चिंगारी लीते हुए कहा, यह वाकई अद्वितीय है। हमें भी इसे अपनाना चाहिए। भाग 2, चीन का समीक्षा। जापान से वापसी के बाद उन्होंने अपनी यात्रा को चीन की ओर मोड़ा। चीन में वे देखे कि शिक्षा को आत्मा के साथ जोड़ा जाता है और वहां की शिक्षा में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अकबर ने चीन के राजा से मिलकर उनसे पूछा, तुम्हारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राजा ने उत्सुकता से कहा, हम यहाँ विद्या को सिखाते हैं ताकि विद्यार्थी अपनी आत्मा को समझ सकें और एक उच्च स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर सकें। बीरबल ने चीरक लेते हुए कहा, यह तो एक अद्भुत दृष्टिकोण है। हमें भी चीन की शिक्षा पद्धति से कुछ सीखना चाहिए। भाग 3, भारत में मनन। चीन से वापस लौटकर उन्होंने अपनी यात्रा का आगाज करने का निर्णय लिया। उन्होंने दिल्ली की दिशा में रथ बढ़ाया और भारत के प्राचीन सौंदर्य और समृद्धि को देखने का निर्णय लिया। भारत में वे अनेक गुरुकुलों और आध्यात्मिक आश्रमों का दौरा करने के बाद एक आदर्श गुरुकुल में मनन करने का निर्णय लेते हैं। वहां उन्होंने आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखा और आत्मा की पहचान के महत्व को समझा। बीरबल ने आत्मा के महत्वपूर्ण तत्वों की बातें अकबर से साझा की और उन्होंने समझाया कि शिक्षा का असली मतलब आत्मा की समझ, संवाद और उन्नति है। समाप्त। नए दृष्टिकोण से घर लौटते हुए यात्रा के समापन पर अकबर और बीरबल ने एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का निर्णय किया। उन्होंने एक दूसरे को मित्रता, आत्मा की पहचान और सजगता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के शीर्षक संजीवनी अकबर बीरबल की अद्वितीय यात्रा। दिल्ली के महान सम्राट अकबर का दरबार हमेशा हरित, शांत और सजीव रहता था। एक दिन सम्राट ने अपने विशेष मंत्री बीरबल को बुलवाया और उनसे कहा, बीरबल, हमारे राज्य में संजीवनी बूटी के बारे में कई किस्से हैं। हमें उसकी तलाश करने के लिए एक अद्वितीय यात्रा पर जाना चाहिए। बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हुकुम, मैं तैयार हूं इस अद्भुत यात्रा के लिए। इसके बाद अकबर, बीरबल और एक साथी दल ने यात्रा की तैयारियों का आरंभ किया। वे एक पुराने ऋषि से संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र की ओर निर्धारित हुए। भाग 1, यात्रा की शुरुआत। यात्रा की शुरुआत में उन्होंने विभिन्न अद्वितीय और सुंदर स्थलों का आदर्शवाद किया। जगह जगह पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी आत्मकथा, संस्कृति और जीवन शैली का अध्ययन किया। एक दिन एक पुराने ऋषि से मिलकर उन्होंने सुना कि संजीवनी बूटी का असली स्रोत एक पर्वत की चोटी पर स्थित है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि संजीवनी बूटी के वृक्ष केवल एकमात्र वृक्ष है जो विशेष तत्वों से भरपूर है और जीवन की ऊर्जा को संग्रहित करके जीवन को पुनः प्रदान कर सकता है। भाग 2, परीक्षण और उपहार। अकबर, बीरबल और उनके साथी ने वृक्ष से संजीवनी बूटी को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। वे अपनी विद्या, साहस और संयम का परीक्षण देते हुए बूटी को प्राप्त करते हैं। ऋषि ने उनके साहस और आत्मनियंत्रण को देखकर उन्हें संजीवनी बूटी की विशेष शिक्षा दी और उन्हें उपहार में दी। बूटी के प्राप्त होने के बाद अकबर ने ऋषि से कहा, धन्यवाद ऋषि जी, आपने हमें इस अमूर्त सौंदर्यिक उपहार का आशीर्वाद दिया है। यह हमारे राज्य को नई ऊर्जा और जीवन शक्ति से भर देगा।
भाग 3 यात्रा की समाप्ति और सीखें। अकबर, बीरबल और उनके साथी यात्रा की समाप्ति के बाद अपने राज्य में लौटे। वहां आकर उन्होंने संजीवनी बूटी को पौराणिक वृत्तांत की भाषा में अपने दरबार में सुनाया और लोगों को इसकी महत्वपूर्णता समझाई। बीरबल ने कहा, यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची संजीवनी सत्यता, विद्या, आत्मा समर्पण और संयम में है। हमें चाहिए कि हम अपने कार्यों में सत्य और ईमानदारी से कार्य करें और आत्मा के साथ संबंध बनाएं। इसके बाद राजा अकबर ने संजीवनी बूटी का उपयोग करके अपने राज्य को सशक्त बनाया और वहां के लोगों को सच्चे राजा की शिक्षा दी। समाप्त। सजीवता की साक्षात्कार। इस अद्वितीय यात्रा के साक्षात्कार के बाद राजा अकबर, बीरबल और उनके साथी ने सजीवता की अद्वितीयता को महसूस किया। संजीवनी बूटी ने उन्हें नई ऊर्जा, जीवन शक्ति और सत्य की ओर प्रेरित किया, जिससे उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि और शांति से भरा हुआ देखा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक सवाल पूछा, बीरबल, तुम एक ऐसी कहानी बताओ जो 2100 शब्दों में हो। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं एक रोचक कहानी सुनाऊंगा। सत्ता के इस दरबार में अकबर बादशाह बहुत ही आलसी और उदार थे, लेकिन उनका मन चंचल था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से एक आजमा विचार करने को कहा। बीरबल, जो बहुत ही बुद्धिमान और विवेकी थे, ने इस आजमाइश में भाग लेने का निर्णय किया। दरबार में सभी उपस्थित थे और बीरबल ने एक अद्भुत कहानी सुनाई। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राम था। राम बहुत ही प्रशासनिक और बुद्धिमान था। एक दिन गांव में हुए एक विवाद का समाधान करने के लिए उससे मदद मांगी गई। राम ने बुद्धिमत्ता से समस्या का समाधान निकाला और लोगों को मिलाया। इसके बाद राम की प्रशासनिक क्षमताओं ने उसे राजा के ध्यान में लाया। अकबर बादशाह ने उसे दरबार में बुलवाया और उसे अपने मंत्रियों के साथ एक चुनौती दी। राजा ने कहा, अगर तुम इस चुनौती को हल कर सकते हो तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। राम ने चुनौती स्वीकार की और एक अद्वितीय रणनीति बनाई। उसने गरीबों की मदद करने का योजना बनाई और उसे राजा के सामने प्रस्तुत की। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर चौंक कर रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, इस कहानी का सीख है कि अगर हम समस्याओं का समाधान करने के लिए बुद्धिमानी से काम करते हैं और सामाजिक सद्भावना बढ़ाते हैं, तो हम समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे बड़ा इनाम दिया। इसके बाद से बीरबल की कहानियां दरबार में बहुत प्रसिद्ध हो गईं और लोगों को उनसे सीखने का अवसर मिलता रहा। बीरबल की कहानी ने दरबार में सभी को मोहित कर दिया और राजा ने बीरबल को सराहा। मुगल साम्राज्य के दिनों की बात है, जब सम्राट अकबर दिल्ली के ताजगढ़ में शासन कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और कुशल विद्वान व्यक्ति थे, जो राजा के मनोबल को बढ़ाने में मदद करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो 2400 शब्दों में हो। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल हुजूर, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको आपके दरबार की आत्मा को महसूस कराएगी। एक सुनहरे शाम ताजगढ़ के दरबार में सम्राट अकबर बड़े धूमधाम से बैठे थे। उनकी सुप्रभात दर्शन के बाद राजा ने दरबार के सभी मंत्रियों से एक सवाल पूछा, आज मैं यहाँ एक नई उत्सव कहानी का आयोजन करना चाहता हूँ, कौन सी कहानी होगी? बीरबल ने विचार किया और बोला, हुजूर, एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने में लोगों को आनंद और सीख मिलेगी। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपनी मनपसंद कहानी सुनाओ। जब जब ताजगढ़ के दरबार में नई कहानी की खबर पहुंची, वहां की जनता में उत्साह बढ़ा। लोग सम्राट और बीरबल के साथ उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने अपनी कहानी की शुरुआत की।
एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और उम्मीदवार था। बीरबल ने विवरण से गांव की जीवन शैली, अर्जुन की संघर्ष और उसकी मेहनत को बताया। उसने वर्णन किया कैसे अर्जुन ने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करते हुए अनगिनत चुनौतियों का सामना किया और आत्मविश्वास में वृद्धि की। अर्जुन ने अपने कठिनाइयों का सामना करते हुए न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि उसने अपने गांव को भी समृद्धि की दिशा में मोड़ा। बीरबल की बातें धीरे धीरे लोगों को अपनी ओर खींच रही थीं। उन्होंने बताया कैसे अर्जुन ने सहा लेकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत की और अन्यों को भी साथ लेकर अपने सपनों की पूर्ति में सहायता की। कहानी का हिस्सा बनते हुए बीरबल ने राजा से मुख्य संदेश व्यक्त किया, हुजूर, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियां तो आती रहती हैं, लेकिन उनसे सीख लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी मेहनत, संघर्ष और सहायता के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता हासिल कर सकती है। राजा ने हृदयस्पर्शी भाषा में कहा, बीरबल, यह कहानी सचमुच प्रेरणादायक और सीखदायक है। लोगों को इसके माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। कहानी की सुने के बाद राजा ने बीरबल को आलीशान इनामों से सम्मानित किया और उन्होंने दरबार को बधाई दी कि वह अद्भुत कहानी के माध्यम से अच्छे संदेश को सभी तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद लोग खुशी खुशी अपने घरों की ओर बढ़े, जो इस सुनहरे शाम को और भी यादगार बना दी। एक सुनहरी शाम, ताजगढ़ के मुगल बादशाह अकबर का दरबार धूमधाम से सजा हुआ था। राजा के साथ उनके मंत्रियों और दरबारियों की भरमार थी। इस महोत्सव के मौके पर राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमारे दरबार के सभी सदस्यों को प्रेरित करे और सीख दे। तुम्हारे पास ऐसी कोई कहानी है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल मनोरंजक होगी बल्कि हमें जीवन के मूल्यों और सिखों का भी समर्थन करेगी। कहानी की शुरुआत हुई गुलिस्तान के एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था। इस किसान का नाम रामू। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। रामू की संपत्ति तो कम थी, लेकिन उसमें विशेष बात यह थी कि उसका दिल साफ था और उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। एक दिन गांव में बहुत ही बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। राजा ने सभी गांव वालों को उसमें भाग लेने के लिए कहा। इस उत्सव में सबसे अच्छा खेतीबाड़ गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रामू ने इस उत्सव में भाग लेने का निर्णय किया, लेकिन उसकी संपत्ति कमी के कारण उसे बेहद तंगी हो रही थी। फिर भी उसने अपनी आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खेत में काम करना शुरू किया। वह सबसे अच्छी खेती करने के लिए रात भर मेहनत करता रहा और अपनी खेती को सुंदरता से सजाकर उत्सव के लिए तैयार करता रहा। उत्सव के दिन सभी किसान अपनी खेतों के साथ पहुंचे और उनकी खेतीबाड़ी को राजा ने देखा। लेकिन रामू की खेती कुछ भी नहीं दिखी, क्योंकि वह रात भर मेहनत करके थका हुआ सो रहा था। राजा ने हंसते हुए पूछा, रामू, तुम्हारी खेती कहाँ है? रामू ने आत्मसमर्पण से उत्तर दिया, हुजूर, मैंने पूरी रात मेहनत की है, लेकिन मेरी खेती अभी तैयार नहीं हुई है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुमने रात भर मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी खेती देखी नहीं गई। तुम्हारा इनाम तुम्हें मिलेगा कैसे? रामू ने अपनी आत्मविश्वासशील मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मैंने अपनी खेती को तैयार किया है, लेकिन अभी वह बहुत छोटी है। मेरी खेती का इनाम मेरा आत्मविश्वास है, जिसे मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। राजा ने उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास की सराहना की और उसे सबसे बड़ा इनाम दिया। रामू की खेती ने उत्सव में सबसे बड़ी प्रशंसा जीती और उसे गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
बीरबल ने दरबार में सुनाई गई कहानी के साथ एक सकारात्मक संदेश दिया। हुजूर, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और मेहनत से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा इनाम हमारी मेहनत और संघर्ष का परिचायक है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद राजा ने बीरबल को सराहना की और उसे बड़े सम्मान के साथ इनाम दिया। दरबार में एक नई ऊर्जा फैली और लोग इस कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्साहित हो गए। सम्राट अकबर और बीरबल के दरबार में हमेशा कुछ कहानियां चलती रहती थीं, जो न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि शिक्षा और सीख के लिए भी होती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो दरबार के सभी सदस्यों को सीख और मनोहर भी करे। और हाँ, इसे 2500 शब्दों में लिखकर सुनाओ। बीरबल मुस्कराए हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो अद्वितीय और सीखदायक होगी। दिल्ली के ताजगढ़ में राजा अकबर का दरबार भरपूर शोर शराबा के साथ सजा हुआ था। राजा की आंखों में तेजी और उत्साह था, क्योंकि आज वह एक नया पहेलिया और किस्से सुनने के लिए तैयार थे। उनके दरबार में बीरबल, एक बुद्धिमान और हंसमुख विद्वान, उन्हें हमेशा एक अद्वितीय कहानी बताने के लिए प्रस्तुत थे। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनना चाहता हूं जो हमें शिक्षा दे, हमें मनोहर लगे और सबको अच्छा महसूस हो। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा जो हमें एक महत्वपूर्ण सीख देगी। कहानी वहां शुरू होती है जहां एक गांव के एक युवक नामक राजीव रहता था। राजीव गरीब था, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार की आत्मविश्वास और सकारात्मकता थी। उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा और लोग उसे अपने समर्थन और आशीर्वाद से जानेंगे। एक दिन राजीव ने अपने गांव के सरपंच से मिलकर अपने विचारों को साझा किया। उसने सरपंच से कहा, मुझे एक स्कूल बनाना है ताकि हमारे गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। सरपंच ने हंसते हुए कहा, तुम गरीब हो राजीव, और स्कूल बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिएंगे। यह संभव नहीं है। राजीव ने हताश होकर नहीं माना और अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करने का निर्णय किया। उसने गांव के लोगों से सहारा मांगा और उन्हें अपने उद्देश्य के लिए उत्साहित किया। समय के साथ राजीव ने गांव के लोगों का समर्थन प्राप्त किया और एक स्कूल की नींव रखने का सपना हकीकत में बदल दिया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित बनाने का संकल्प किया और उन्हें नई राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अकबर राजा ने उसकी उपलब्धि के बारे में सुनी और बीरबल के साथ उससे मिलने का निर्णय किया। जब वह गांव पहुंचे, वह देखा कि राजीव ने गांव को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए अद्वितीय मेहनत की है। बीरबल ने राजा से कहा, हुजूर, यह गांव का युवक ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान दी है और उन्होंने गांव को एक नई उच्चतम सीमा पर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह कहानी सचमुच मनोहर है और हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राजीव ने गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए कुछ करने का निर्णय किया और उसने उसे हकीकत में बदल दिया। इस कहानी ने राजा को इस बारे में सोचने पर मजबूर किया कि कैसे उनका साहस और मेहनत उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल बना सकते हैं। इसके बाद राजा ने राजीव को उच्च सम्मान दिया और गांव के लोगों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा दी। बीरबल ने समाप्त करते हुए कहा, हुजूर, यह कहानी हमें यह बता